Hello students, let's continue our political lecture series with the Trinamool Congress Party. Trinamool Congress Party ये जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1980 में एंड द इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एज अ नेशनल पार्टी का जो दर्जा दिया, लेवल दी, वो उनका परमिशन कब मिला? 2016. द पार्टी सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट. हर एक पार्टी का एक एजेंडा होता है. टोल्ड यू बिफोर दिस लेक्चर कि every party having their own agendas. In that Trinamool Congress having agenda of the democracy, secularism, protection of interest of the weaker sections of the society. Just see the number of seats secured in the national parties. National parties में लोकसभा के इलेक्शंस में 2009 में कितनी इन्हें सीट्स मिली थी एंड 2014 में इनके कितनी सीट्स मिली थी. ओके, नाउ you must be reading about the different news in the न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ आपने देखे होंगे, सुने होंगे कि we get information. You just see the news. Power shift in Tamil Nadu, coalition of the PDP and BJP, formation of new party in Maharashtra and blah blah blah. So इन ये जो न्यूज़ देखते हैं हम लोग, ये न्यूज़ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो पार्टीज़ है, डू दिस पार्टीज फंक्शन ओनली एट अ स्टेट लेवल? क्या ये पार्टीज सिर्फ स्टेट लेवल पर काम करती है? और सम स्टेट लीडर्स आर इन्फ्लुएंशियल एट द नेशनल लेवल वाइल सम हैव इन्फ्लुएंस ओनली एट द स्टेट लेवल. Why it is so? With the help of such question, we will try to get information about the various regional parties in India. We will study some of the regional parties from different parts of India. बहुत सारी जो पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ है, हम लोग अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगहों से देखते हैं. रीजनल वो सिर्फ रीजन, उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए वर्क करती है, राइट. द फीलिंग ऑफ द अफेक्शनिटी डेवलप्ड अबाउट द लैंग्वेज एंड रीजन ग्रेजुअली. सो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें, जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी जस्ट कीप इन माइंड दैट कि कौन से क्राइटेरियाज होंगे कि ये जो रीजनल पार्टीज है किस तरह से वर्क करती होगी. सो ऑब्वियसली बिफोर इंडिपेंडेंस सोशल जो भी सोसाइटी हमारी थी, कास्टिज्म थी, बहुत सारे रॉन्ग ट्रेडिशंस उस वक्त हुआ करते थे, एंड दैट्स वाई सम पीपल कम टुगेदर एंड डू सम वर्क टू राइज फ्रॉम दैट प्रॉब्लम्स. ओके, और फिर धीरे धीरे इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन का हेल्प लेना चाहा. जैसे राजा राम मोहन रॉय ने एक फॉर्मेशन किया था सती प्रथा के लिए. सती प्रथा पॉसिबल, उन्हें सोशली उन्होंने बहुत सा हेल्प ली, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ. आखिर में उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प ली. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल बनाया सती प्रथा के अपोज में, और फिर जाके ये ट्रेडिशन कम हुई, धीरे धीरे कम होते होते बंद हो गए, राइट. सो उस तरीके से सोशल जो भी रिफॉर्मर्स थे, सोशल जो भी टीम्स थी, वो सब कुछ पॉलिटिकल टीम्स की तरफ मुड़ गई. एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो वर्किंग्स थी, ये जो मूवमेंट थी, ये धीरे धीरे वर्क करने लगे एंड धीरे धीरे इन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहा. सेम टाइम स्टेट्स जो थे, वल्लभ भाई पटेल ने स्टेट्स को डिवाइड किया. लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट डिवाइड हुए हैं इंडिया में. एंड ये जो चेंजेस हुए हैं, ये किसकी वजह से हुए हैं? लिंग्विस्टिक कल्चर. इंडिया में डाइवर्सिटी इन यूनिटी हमने पढ़ाई है हर वक्त, हम लोग हमें पता होता है. इट इज़ अ इम्पोर्टेंस, इट इज़ अ स्पेशल थिंग ऑफ इंडिया कि इंडिया हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिकॉज एवरी स्टेट्स लैंग्वेज, culture, tradition are different. Geographically also it is different. So when linguistic, regional culture and other identities get connected, regional consciousness emerged as a stronger feeling. जब ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक है, रीजनल कल्चरल, ये जो सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तो जो स्ट्रॉन्गर फीलिंग आती है कि दिस इज़ माय एरिया. ठीक है. महाराष्ट्र, मराठी बोलने वाले कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र ऑब्वियसली. अभी तो हर जगह जॉब्स है या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीज़ों की वजह से डाइवर्ट हुए, लेकिन हम लोग ओरिजिनलिटी पहचानते हैं कि कौन कहाँ से होगा. पंजाबी ऑब्वियसली फ्रॉम पंजाब, राइट.
ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब, कहीं पे भी रह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, बट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब, राइट, सेम थिंग। तो ये जो फीलिंग है ये स्ट्रांग होती है, एंड समटाइम्स इट गिव्स राइज ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और यही फीलिंग से इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनल लेवल पर हुई वो इमर्ज यहीं से हुई, राइट। So regional parties are those groups in the region who have a proud feeling about the different identity of their region, and who compete to get political power with the objectives of the regional development. The influence of the regional party is limited to particular region, though they play a significant role at the regional level. They influence national party politics as well. Regional parties give a preference to the resolution of the region, and they demand more autonomy and authority. कि ये जो रीजनल पार्टीज़ है, ये ग्रुप्स है रीजनल, उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी प्रोग्रेस करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दीज थिंग्स, दीज रीजनल पार्टीज गिव द प्रिफरेंस ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द रीजनल प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स है जोग्राफिकल या फिर नेचुरल सोशल, जो भी प्रॉब्लम्स है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी एंड ऑथोरिटी। उनकी ऑथोरिटी और ऑटोनॉमी दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड उस वक्त था, दो दे कोऑपरेट विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी। उन्होंने अपने उस गवर्नमेंट को तो ऑब्वियसली सपोर्ट कर ही रहे थे, सेम टाइम उन्होंने अपनी अथॉरिटी भी प्रोटेक्ट करने का काम किया। देन द रीजनल पार्टीज मेक सेवरल डिमांड्स सच एज द रीजनल प्रॉब्लम शुड बी रिसॉल्व इन द रीजनल लेवल। उसी लेवल पर जैसे ग्राम पंचायत को, अभी भी ग्राम पंचायत को अगर देखा जाए तो राइट्स जो है उस गांव के, पर्टिकुलर गांव के अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो सबसे पहले ग्राम पंचायत उसे अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करती है। सेम थिंग इज हैपन विद द स्टेट ऑल्सो। ओके, चेंजिंग नेचर इन द रीजनल पार्टी, जिस तरह से नेशनल पार्टीज के स्वरूप बदले, डिमांड्स बदली, इम्पोर्टेंस बदला, सेम थिंग इज हैपन विद द स्टेट लेवल पार्टी ऑल्सो, रीजनल पार्टी ऑल्सो। सो रीजनल मीन्स स्टेट लेवल, ये ध्यान में रखना है। रीजन, पर्टिकुलर रीजन मीन्स पर्टिकुलर एरिया मीन्स स्टेट। ऑब्वियसली रीजन अभी आफ्टर वल्लभ भाई पटेल ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर उस रीजन को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया है और उसे हम लोग स्टेट कहते हैं, राइट। सो इनिशियली रीजनल पार्टीज आइडेंटिटीज गेव टू द राइज ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। उन्हें पहले सभी को सेपरेट होना था, क्योंकि बिफोर ब्रिटिशर्स मोनार्चीज वेर देयर इन इंडिया। छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, और उस छोटे छोटे स्टेट्स पर किंग्स जो है वो राज करते थे। फिर उन्हीं में एक दूसरे में झगड़े होते थे और इसी का फ़ायदा बाहर के लोगों ने उठाया, राइट। सो ये इन्होंने सबसे पहला उनका रीजनल आइडेंटिटीज़ का सबसे पहला जो था वो क्या था कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट, हमें यहाँ से अलग, एक में नहीं रहना है, इंडिया में नहीं रहना है, सेपरेट हमें स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। खलिस्तान जैसे है, द्रविड़िस्तान है, वे आर मेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टिंग फ्रॉम द इंडियन फेडरेशन। इंडियन जो भी फेडरेशन था उसके अलग होना था उन्हें, एंड एग्जिस्ट इन द इंडिपेंडेंट स्टेट। Regional parties from Punjab, Tamil Nadu and Jammu and Kashmir have made such demands. सभी ने नहीं, लेकिन कुछ जो स्टेट्स थे उन्होंने ये डिमांड की थी सबसे पहले, फर्स्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखो कि क्या चेंजेस हुए। द डिमांड्स ऑफ द रीजनल पार्टी ग्रेजुअली चेंज्ड। इंस्टेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। This was the second stage of the development of the regional parties. This stage began from the 1990s. अब तक उन्होंने ट्राई कर लिया कि सेपरेट होना है, इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इनकी डिमांड्स चेंज हो गई। अभी इनका जो व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था इंडियन फेडरेशन को देखने का, वो चेंज हो गया। द नेक्स्ट इज द रीजनल पार्टीज डिमांडेड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन पीपल from region should get power at state and national level. For example, शिवसेना एंड तेलुगु देशम। अब जो रीजनल पार्टीज थी उन्होंने क्या किया कि हमारे ही रीजन के डेवलपमेंट का डिमांड बढ़ा दिया पर्टिकुलर हर एक देश ने। जैसे कि शिवसेना है, तो शिवसेना कहाँ है एग्जिस्ट? महाराष्ट्र में, राइट।
उन्होंने महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के, महाराष्ट्र में जितने भी एरियाज़ है जो कि बैकवर्ड है, ऐसे है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये सारे जो डेवलपमेंट है, ये सारे डेवलपमेंट का जो डिमांड है वो उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे तेलुगु देशम की तो तमिलनाडु जो है उस एरिया में उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, डिमांड बढ़ाई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर दो ताकि हम लोग डेवलपमेंट इस एरिया का कर सके, राइट। अब फोर्थ पॉइंट में देखो फिर से, इट मस्ट बी चेंज द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल पार्टी नॉर्थ ईस्ट शोज डिफरेंट ट्रेंड। दे गेव देयर डिमांड ऑफ एन सेपरेटिज्म and they started demanding autonomy. The regional parties from the northeast are now entering in the mainstream of national parties. अब नॉर्थ ईस्ट एरिया में फिर भी अब तक भी सेपरेटिज्म जो भी था वो शुरू ही था, राइट। अब रीजनल पार्टीज और उसी का पॉलिटिक्स लेते लेते रीजनल पार्टीज जो है, रीजनल पार्टीज from the northeast are now entering in the mainstream of national parties, right. In short, we can say that the role of regional parties in India has passed through various phases. अलग अलग phases से ये पास हो चुके थे रीजनल पार्टीज के जो भी क्राइटेरियाज है, फ्रॉम द सेपरेटिज्म to autonomy and now towards entry into the mainstream national politics. Coalition politics is one of the consequences of their increasing influence in the national party. In India, we have many regional parties. It is not possible to know about all such parties. इंडिया में कई सारे रीजनल पार्टीज हैं, राइट। सो we will study some parties as a representative of India's east, west, north and south. सभी को बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी, सभी को स्टडी करना, सभी के बारे में पता करना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेजर रीजनल पार्टीज़ हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सो शिवसेना, इन्होंने सबसे पहले शिवसेना दिया है। सब मेजर रीजनल पार्टी, तो फर्स्ट वन इज शिवसेना। It is the main political party in Maharashtra established in 1966. Objectives क्या थे? Protection of the rights of the Marathi people, जो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं उन पीपल को प्रोटेक्शन देना, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर उसमें लाना, देन रेजिस्टेंस टू द पीपल फ्रॉम द अदर रीजन्स, जो भी बाहर के रीजन के जो भी लोग होते हैं उनका रेजिस्टेंस लिमिटेड करना। देन इन 1995 इट एंटर्ड इनटू द कोलिशन विद द बीजेपी एंड कम इन अ पावर इन महाराष्ट्र बीजेपी के साथ में उन्होंने सेटअप किया एंड महाराष्ट्र में ये पावर में आ गए। द शेयर्स पावर विद द बीजेपी इन महाराष्ट्र सिंस 2014 तक के इन्होंने पार्टी मतलब गवर्नमेंट शेयर किया। कुछ जो लोग थे, लीडर्स थे, वो बीजेपी पार्टी से थे और कुछ जो लीडर्स थे वो शिवसेना के थे, ठीक है। द नेक्स्ट पार्टी इज शिरोमणि अकाली दल। सो एस्टैब्लिशमेंट इन 1920, शिरोमणि अकाली दल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1920 में। अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज एज्यूम्स पावर इन पंजाब फॉर द मेनी ईयर्स। कई सालों तक इन्होंने पावर मतलब गवर्नमेंट फॉर्म किया, बहुत साल इनके हाथों में पावर था। जम्मू एंड कश्मीर की एक पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेन रीजनल पार्टी इन जम्मू इन कश्मीर एंड एस्टेब्लिश इन 1932 एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, जो उसका ऑब्जेक्टिव थे, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑटोनोमस स्टेटस। कई सालों तक इनके यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का जो भी वर्किंग था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सिर्फ एंड सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पे ही था, सेंट्रल पे कुछ भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट इज आसाम गण परिषद। आसाम गण परिषद, आसाम एग्रीमेंट वॉज साइन इन 1985 और इसके ऑब्जेक्टिव्स थे रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल,
जो मतलब जगह छोड़ के या फिर बाहर के स्टेट्स में चले गए थे वो लोग, एंड प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम किस तरह से होनी चाहिए। जैसे इंडस्ट्रीज़ है, कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ में आते हैं तो वहाँ पर टी फॉर्मेशन हुआ, टी प्लांटेशन हुआ और टीज़ के बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हुई तो उसका डेवलपमेंट हुआ। सेम लाइक दैट एंड एज्यूम्स द पावर इन आसाम फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक आसाम गण परिषद का ही गवर्नमेंट वहाँ पर था। देन द द्रविड़ मुनेत्र का जगम, जस्टिस पार्टी, a non-Brahmin movement in 1920 was transferred into the Dravid Munetra, a political party. In 1944, Justice Party come to be known as a Dravid Kazhagam. In 1944, a group separated from this party is established another party, Dravid Munetra, and another group separated from this party is in 1972 established All India Dravid Munetra Kazhagam. And this protection of Tamil identity, member of coalition government at the center for some years, सेंटर पे मतलब नेशनल लेवल पर भी इसके रिप्रेजेंटेटिव थे, एंड द पार्टी हैज सपोर्ट टू वोटर्स फ्रॉम द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. It was in power for long period in a implemented many policies. बहुत सारी पॉलिसीज़ इन्होंने डेवलप की और तमिलनाडु को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इन्होंने फॉलो किए. ओके, इन इंडिया वी हैव मेनी रीजनल पार्टीज in every state that have influenced the state politics. The following chart देखो, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन महासंघ एंड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एंड समाजवादी पार्टी. जो रीजनल पार्टी है महाराष्ट्र रिप्रेजेंट विधानसभा, विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर या फिर अपर हाउस ऑफ स्टेट जो है. तो इलेक्शन 2009 में कितने सीट्स थे, कितने सीट्स वोन हुए उनके, जीत गए, और 2014 के इलेक्शन में कितने सीट्स जीते ये उन्होंने दिया है. सो रिप्रेजेंटेशन विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन है. शिवसेना 44 सीट्स इन 2009 एंड 63 सीट्स इन 2014. मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 13 सीट्स इन 2009 and 1 seat only in 2014 election. Peasants and Workers Party 4 in 2009, 3 in 2014. Republican Party of India and बहुजन महासंघ 1 2009 में 1 and 2014 में 1. Republic Party of India no seats yet, and समाजवादी पार्टी 4 seats in 2009 election and 1 seat in 2014 election. Right? सो ये क्या शो कर रहा है बाहर पे, इधर देखो जो बहुजन विकास आघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ऑल इंडिया मजलिस इतेडुल्ला मुसलमीन एंड जनस्वराज्य शक्ति, लोक संग्राम, स्वाभिमानी पार्टी, इनकी भी रिप्रेजेंटेशन है 1 और 2 सीट्स ऐसे. ठीक है, तो ये क्या शो कर रही है, परफॉर्मेंस शो कर रही है रीजनल पार्टी का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में कि 2009 के इलेक्शन में कैसा था एंड 2014 के इलेक्शन में कैसा था. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, राइट. सो in the next chapter we will try to understand the importance of a social movement in our life. So here we stop today. We completed our lesson. Thank you.